हाय गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एनिमेट करना। आज हम हाथ बनाने वाले हैं, सुपर हीरो हैंड। तो आज चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको एनिमेट करना कि हमें कैसे बनाना है वो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गए और हमने एक हाथ बनाना अपना, एक हाथ हम लोग नॉर्मली बनाना हमने स्टार्ट किया। ठीक है, हमें इसकी सारी फिंगर्स बनानी है। सबसे पहले जो भी हमें फिंगर्स लगती हैं वो हमने बना दिया। हमने इसको थोड़ा सा ये करके ग्लिटर आउट करके यहाँ पे एक कलर और एक रफ स्केच हमने हाथ का बना लिया। ठीक है, अब हमें इसी स्केच को थोड़ा सा रिफाइन करना होगा, जिससे हमारा जो स्केच होगा ना वो थोड़ा सा रिफाइंड फील हो। ठीक है, हमने इसे थोड़ा रिफाइन भी कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग इस पर अपना एनिमेशन डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल हाथ नहीं है, एक सुपर हीरो हाथ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट को पूरे को ही हमने हटा दिया, हमने ये वाला फ्रेम लगा दिया। अब हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि ये एकदम से थोड़ा सा बंद होता है, फिर खुलता है, और उसके बाद फिर इसकी मुट्ठी बंद होती है। ठीक है, हमें फर्स्ट फिंगर को ही सबसे पहले मेन मोटिव लेके चलना है, क्योंकि थंब को हम लोग खेल सकते हैं। थंब के साथ हल्का सा थंब ऐसे हो गया या फिर वैसे हो गया, और बाकी उंगली उसी हिसाब से हम लोग रीडिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं ये हम वो कर रहे हैं, अभी मैं थोड़ा सा रफली करके दिखा सकता हूँ, बस में अपने हिसाब से टाइम ले सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारा मोटिवेशन ये नहीं है कि हमें एक वो बनाना है प्रॉपर, हमें इसकी मुट्ठी बंद करके हुए दिखाना है, लेकिन हमें साथ साथ ही इसको एज सुपर हीरो गोइंग की ओर से दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग उसी हिसाब से उसी मोटिवेशन को लेके आगे अपना क्रिएटर बनाएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि जो एनिमेशन होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमें फॉलो करना ज़रूरी है। हम एनिमेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेट गो नहीं कर सकते, स्क्रैच या बाकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें इसमें लगाने चाहिए। जो मेरा मोटिव है वो यही है कि मैं उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स पे स्टिक आउट रहने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम लोग एटलीस्ट ये दिखा सकते हैं कि हम लोग एटलीस्ट अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ही स्टिक्ड हैं। ठीक है, तो हम अभी सुपर हीरो हैंड बना रहे हैं, तो क्योंकि मैंने सोचा मेरे सुपर हीरो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा उसका हैंड ही उसकी एक्चुअल शक्तियाँ होगी। ठीक है, तो हम लोग, अगर आप कहीं भी गलती कर रहे हो तो Ctrl Z करके वो करो। अभी मैं एनिमेट यूज़ कर रहा हूँ, पर इसमें सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता, इसमें ये मैटर करता है कि आप किस तरीके से अपना एनिमेशन फुलफिल आउट कर पा रहे हो। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से इसको बना रहा हूँ। ठीक है, फ्रेम्स को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना गाइस। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फ्रेम्स जितने अच्छे और यूज़फुल तरीके से आप बनाओगे, उसी हिसाब से आप अपने आर्टवर्क को और वो कर पाओगे। बीच बीच में इस जो ओरिजिनल हाथ हमने बनाया था उसको भी आप रीट्रेस आउट कर सकते हो। आपको लग रहा हो तो कि अगर आप थोड़ा दूर जा रहे हो अपने डिज़ाइन से, तो देन यू कैन यूज़ दैट पार्ट ऑल्सो। कि अगर आपको फील हो कभी भी कि आप अपने डिज़ाइन से थोड़ा सा दूर जा रहे हो, भटक रहे हो, तो प्लीज़ ये वाला पार्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम अपने स्ट्रिक्ट रहेंगे अपनी चीज़ों को लेकर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मोटिवेशन ये है कि हम लोग इसको ऐसा कुछ एंगल्स से बनाएं कि इसका जो आर्टिकुलेशन है वो अलग से ना हो। तो जो हैंड है वो हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे ऐसे गैप्स आ रहे हैं हमें उन्हें फुल करना ज़रूरी है, और इस पे लोग लगाना कि हाँ जी दैट इज़ कमिंग आउट राइट। ठीक है, क्योंकि बाकी हम बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने हैंड पे फिगर आउट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा दूर करके हम इसी पे फोकस करते हैं। हमने ये लिया
क्यों ना हम इस पे ही वर्कआउट करें। इसको हमने यहाँ पे बेस ऐसे लिया और इसको लेके हम इसी पे ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक बेस होना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप कंबाइन करके देखना चाहो तो भी यहाँ पे आप बना सकते हो, जिसमें आपको 2 फ्रेम्स दिख जाएंगे, ठीक है। आप फ्रेम बाय फ्रेम भी उस पर फोकस आउट कर पाओगे, ठीक है। आपने ये ऐसे किया, आप ये रहा आपका दूसरा चटकुल्ला और देन दिस मेक्स योर मुट्ठी टू इट, ठीक है। आपको इसकी मुट्ठी बनानी है। सबसे पहले आपका टास्क ये, आप उसकी मुट्ठी बनाने की कोशिश करते रहो। साथ साथ ही क्योंकि मैं बोल और एनिमेट साथ कर रहा हूँ, तो इसलिए माई टाइम डूइंग दिस एज फास्ट एज आई कैन, बट आप अपना टाइम ले सकते हो। क्योंकि देख रहे हो आप एजेस छूट जाती हैं कहीं ना कहीं। यू हैव टू डू माइनर एडिट्स और मेजर एडिट्स, ठीक है। वो आपके ऊपर, आप कितना बेटरली उसे निभा पाओ, ठीक है। बट माई कंसंट्रेशन विल बी दैट कि आप बहुत ही आराम प्यार से इसे करो, क्योंकि दिस इज़ अ फिल्म वी आर मेकिंग। तो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, साथ साथ मैं बात भी करता हूँ उसके साथ। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के बहुत सारे इनपुट्स यार, क्योंकि जब तक आप लोगों के इनपुट्स मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं कैसे अपने एनिमेशन को उस लेवल पे फिगर आउट कर पाऊँगा जिस लेवल पे मुझे पहुँचना है, ठीक है। यार मेरी बैटरी भी रन लेट हो रही है। So this is the मुक्का we have to create, ठीक है। थोड़ा अपने हिसाब से बेटर करने की इसे कोशिश करना। ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि हिमांशु ने बना दिया और आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। इट शुड बी लाइक योर ओन थॉट्स इन इट, ठीक है। मैं तो रफ डिज़ाइन बना रहा हूँ, जितना रफ होने की कोशिश, जितना फेयर करने की कोशिश कर सकता हूँ कर रहा हूँ। पर मैं भी एक लेवल तक ही फेयर कर पाऊँगा। अब देख रहे हो यहाँ पे और इसमें के बीच में डिफरेंस, आप देख रहे हो। आप एक बड़ा डिफरेंस बनाकर और एक छोटे डिफरेंस बनाकर भी कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ योर पॉइंट कि आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। चलो इसमें एक द मिड पार्ट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें मिड में जा रहे हैं, ठीक है। मिड में जाने के लिए सबसे पहले इसको आप बस क्लोजर पर रखो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो एक मिड पार्ट आ गया, दैट इज गोइंग लाइक दिस, ठीक। द पंच पार्ट इज कमिंग लाइक दिस। तो हम अभी सबसे पहले हम ऐसी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो पंच पार्ट को नेगोशिएट करें, ठीक है। नाउ दिस इज कमिंग लाइक दिस। तो एक और हम बीच में ट्रांजिट कर देते हैं, ठीक है। मेकिंग दिस एज द मेजर फाइल, और उसको जोड़ना भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज़ लुकिंग क्वाइट नाइस। सो दिस इज़ लाइक दिस, दिस इज़ कमिंग लाइक दिस। सो हमारा ये मोटिवेशन तो है ही नहीं ना कि हमें ये क्या करना है। अब हमें करना है अपना एनिमेशन, ठीक है। दैट इज़ दिस, दैट इज़ दिस। द ब्लू पार्ट इज टेकिंग ओवर द पार्ट हेयर, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू मेक। Because my animation motto is that only, to make it quite कि कोई पार्ट हमारा
हमारे हैंड को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। That's the whole point of this animation. What I'm looking for is, ठीक है, you have to make that part like this. ये कुछ भी अपने हिसाब से भी कोई पार्ट अगर आप चाह रहे हो तो डाल दो, ठीक है। ये ऐसा लगना चाहिए दिस हैंड इज गेटिंग इन्फेक्टेड टूवर्ड्स एंड टूवर्ड्स, ठीक है। दैट इज द पार्ट ऑफ एनिमेशन। और जब मुट्ठी बंद हो तो दैट इट शुड रिफ्लेक्ट दैट पार्ट। क्या जी, जब मुट्ठी बंद होगी तब वो पूरा ही उसके अंदर मर्ज आउट हो जाएगा, होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वाला पार्ट ऐसे बढ़ाते हुए दिखाओ आप, ठीक है। इट शुड कम लाइक दिस, ठीक है। वो अपना ओरिजिन चेंज कर रहा है, ठीक है। ये देखो, कैसा है हमारा सुपर हीरो हैंड। इसको अगर आप ऐसे बड़ा करके थोड़ा सा जूम ये करके देखोगे, इट विल लुक लाइक दिस। अब इसमें थोड़े से फ्रेंडली चेंजेस और करते हैं, ठीक है। मेक इट लिटिल स्मूदर लाइक दिस। इट शुड गिव यू अ हैंड, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी कलरिंग करते हैं, ठीक है। इसको बेसिक नहीं बनाएंगे, ठीक है। जहाँ से हमने फ्लेम आउट करना स्टार्ट किया था, हम वहीं पे ही एक दूसरा कलर इस पर डाल के, मैं आपको सिर्फ शो आउट कर रहा हूँ, हमें इसे बेटर करना होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें ये वाले पार्टों को ब्लू दिखाना है, ठीक है। सिर्फ हमें ये वाले पार्टों को जहाँ पे ये है इसको ब्लू से ऐसे करके हमें इस वाले पार्टों को ब्लू दिखाना है, ठीक है। जहाँ से ये ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। वी हैव टू मेक इट लाइक ब्लूइश समथिंग, ठीक है। हमें जितना हो सके इसे ब्लू दिखाना है कि दैट इज जस्ट कन्वर्टिंग एंड हैविंग रिलेशन, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है कि ये हैंड धीरे धीरे आपका ब्लू होता होता पूरा ब्लू हो गया। दैट्स द एनिमेशन आई एम फिगरिंग आउट राइट नाउ। तो आज के लिए मेजरली यही होगा कि आपका ब्लू वाला एनिमेशन साकार हो जाएगा। Where you can see the blue happening towards the infection, वो infected area आपका ब्लू होता जा रहा है, ठीक है। That's the amount of animation that we are expecting today, ठीक है। कुछ स्लाइटली माइनर जो चेंजेस हैं उनको हम रह लीजिए, क्योंकि देखो चेंजेस जब तक नहीं आता तो डिज़ाइन अधूरा होता है, ठीक है। याद रखना, चेंजेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिज़ाइनिंग, ठीक है। जितने ज़्यादा चेंजेस उतनी अच्छी डिज़ाइन, याद रखना। और जितने कम चेंजेस कर पाओ उतना बेकार डिज़ाइन। ये चीज़ मुझे याद रखना, बीइंग अ डिज़ाइनर मैं सब लोगों को ये चीज़ सिखाता हूँ कि आप लोग ना डिज़ाइनर बन जाते एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते। तो वो चीज़ें अंदर होनी चाहिए, क्या जी, रिस्पेक्ट द आर्ट, रिस्पेक्ट अदर पार्ट ऑल्सो। दूसरों के आर्ट्स को भी ऐसा नहीं मेरा ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा ख़राब, नहीं, कोई अच्छा ख़राब नहीं होता। आर्टिस्ट हो आप लोग और हम लोग आर्ट को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर सकते हैं। दैट्स द ओनली पॉइंट दैट आई वांट टू शेयर। अब हम लोग जैसे जिस हिसाब से हम लोग क्रिएटिविटी कर रहे हैं,
हर बंदा इक्वल क्रिएटिव नहीं होता, जैसे मैं नहीं हूँ इक्वल क्रिएटिव। मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। तो दैट्स द पार्सल, दैट्स द ब्यूटिफुलिटी ऑफ डिज़ाइनिंग। ठीक है, आपको जो चीज़ें हैं वो वक्त के साथ भी आप सीख सकते हो। दैट्स द ब्यूटिफुलिटी ऑफ बीइंग अ डिज़ाइनर, बीइंग एन गुड एंड इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। यू कैन बी। और देख रहे हो आप किस तरीके से, क्योंकि इसमें दिस टेक टाइम। आर्ट, इसमें सिर्फ आर्ट नहीं है, आर्ट बहुत एक सॉलिटरी स्पेस में है, तो दैट इज़ टेकिंग क्वाइट टाइम। आपको थोड़ा निखरने में टाइम लगेगा, थोड़ा उभरने में टाइम लगेगा, थोड़ा उसे इलेजरेट करने में, एक्सैचुरेट करने में टाइम लगेगा। तो वो टाइम आप लगाओ, मैं तो कहूँगा दो आप जितना हो सके, क्योंकि उस हिसाब से यू मेक थिंग्स बेटर एंड बेटर ना। अब आपकी खुद की क्रिएटिविटी इसमें निकल रही है, आपको बनाना आ रहा है, क्या जी आप क्या बना रहे हो, यू नो हाउ टू मेक दिस एज अ आर्ट, एज अ आर्टिस्ट, एज अ थिंग जो कंबाइन हो रहा है। तो इसमें बहुत ही मतलब माइनरिटी वाली चेंजेस होते हैं, जहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पे हम लोग क्या चीज़ डालें तो हमारी चीज़ अच्छी बने। अब जैसे यहाँ पे कोई लूप होल है, जहाँ पे ब्रेक है, हमें वो ब्रेक को खोज के उसे बंद करना है। ब्रेक बंद हो जाएगा, हम उसमें कलर भर पाएंगे। कलरिंग इज ऑल अबाउट ब्रेक ना। मुझे तो ब्रेक नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है कहीं? हाँ, बहुत छोटे ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, होते भी हैं। तो यहाँ पे है एक ब्रेक पॉइंट, या फिर यहाँ पे, हाँ ब्रेक पॉइंट कवर्ड। या इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें ब्रेक पॉइंट हमें पता है कहाँ हो सकता है। ठीक है, इसको मैं आज पूरा नहीं करके दिखाऊंगा आपको, पर मैं एटलीस्ट ये एक फर्स्ट पार्ट है हमारे सुपर हीरो का, क्योंकि दिस इज द पावर दैट ही शुड हैव। स्पाइडरमैन का आर्म ही उसके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है, वैसे दिस इज आवर phenomenal power that we are going towards and through, majorly through. Let's see what it comes. Wow, देख रहे हो आप लोगों ने ये बना दिया, हम लोगों ने ये बना दिया। हाउ टू मेक द सुपर हीरो, एंड लोग कहते हैं कि हम सुपर हीरो की पावर्स नहीं बना सकते अपने। क्यों नहीं बना सकते भाई, ये देखो हमने खुद बनाया। तो ऐसे ही करो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी।